बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। वो गहरी नींद सो रहा था जब उसे अपने हाथ पर नन्हा सा लम्स महसूस हुआ। उसकी आंख फ़ौरन खुल गई थी। उसका लम्स फूल से ज़्यादा नाजुक था। उसने ज़रा सा सर उठाकर देखा तो यारिम के बाजू पर बार बार उसका हिलता हुआ पैर लग रहा था। वो बेइख्तियार मुस्कुराकर उसे देखने लगा था। रोयाम दोनों आंखें खोले हाथ पैर हिलाने में मसरूफ़ था और उसका नन्हा सा पैर बार बार हिलने की वजह से उसके बाजू से टच हो रहा था। फिर शायद रोयाम ने महसूस कर लिया था कि उसका बाप उसकी तरफ मुतवज्जे है। उसे देखते हुए अपने हाथ पैर इसी स्पीड से हिलाए जा रहा था। शायद इसके खेलने का अपना ही अंदाज था। यानी अब उसकी तरफ करवट लेकर बगौर से देखने लगा था। उसका ये छोटा सा वजूद हिलता जुलता उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था। करवट लेने की वजह से उसका बाजू उससे ज़रा फासले पर आ गया, जो यारिम को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो मज़ीद उसके थोड़ा नज़दीक हुआ और उसका पैर एक बार फिर से उसके हाथ को छूने लगा था। मिस्टर रोयाम, यारिम काज़मी, क्या आपको पता है आपकी मामा आपके जागने का कितना इंतज़ार करने के बाद सोई है? आज तक मैंने अपनी बीवी को इतना तंग नहीं किया जितना तुमने बस इन 4 दिनों में किया है। कितना तरसती है वो तुमसे बातें करने के लिए और तुम्हारे शहजादे के नखरे ख़त्म ही नहीं होते। और दूसरी तुम्हारी ये नींद जो पूरी होने का नाम नहीं लेती। इतना सोकर करते क्या हो, बस बता दो मुझे। कहीं ख्वाबों में मेरी बहू तो नहीं पसंद कर रखी? एक बात कान खोल कर सुन लो, फ़िलहाल तुम्हारी उम्र नहीं है लड़कियों के ख्वाब देखने की, इसलिए बेहतर होगा कि ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। और फ़िलहाल तुम्हें मेरी बीवी पर ध्यान देना चाहिए जो इतनी मुश्किल से तुम्हें इस दुनिया में लाई है, ना कि इन दोशीज़ाओं पे। वैसे इस नर्स के साथ तुम्हारा कुछ चल रहा था, ये बात तो मैं तब भी समझ गया था जब वो तुम्हें मुस्कुरा मुस्कुरा कर देख रही थी। और एक और बात कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे बाप ने कभी ऐसे काम नहीं किए। उसने एक ही लड़की को पसंद किया, उसी से शादी की और उसी से तुम जैसी ठरकी औलाद भी पैदा कर ली। और अब उसके साथ पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजारूंगा। और तुम भी एक ही लड़की को पसंद करोगे, उसी के साथ शादी करोगे और उसी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारोगे। जो असूल मेरी ज़िंदगी के हैं वही असूल तुम्हारी ज़िंदगी के भी होने चाहिए। आखिर तुम यारिम काज़मी की औलाद हो। वो उसके बिल्कुल पास लेटा उसका बाजू थामे उसे मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था। रोयाम का खेल अब रुक चुका था। यारिम ने सिर्फ उसका एक बाजू ही पकड़ा हुआ था, लेकिन उस बाजू की वजह से उसका दूसरा हाथ और दोनों पैर भी रुक गए थे। शायद रोयाम का उनसे कोई कनेक्शन था और रोयाम के हाथ पैर रुक जाने की वजह से उसके होंठ पता नहीं बाहर क्यों आ रहे थे। उसका निकला होंठ मुकम्मल तौर पर बाहर निकला हुआ था, जबकि ऊपर के होंठ ने अंदर का तमाम हिस्सा कवर किया हुआ था। यारिम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन उसे थोड़ी ही देर में पता चल गया कि वो क्या करने वाला है। जब अचानक इसकी कड़ाकेदार आवाज़ ने पूरे कमरे को हिलाकर रख दिया। रात वो कैसे मान लेकर कह रही थी कि उसका बेटा रोता नहीं है, और उसके बेटे ने तो 2 ही मिनट में पूरे कमरे को आसमान पर उठा लिया था। रोयाम, यार क्या हो गया है, क्यों रोए जा रहे हो? अच्छा यार, बुरा क्यों मना रहे हो? ठीक है, 1-2 गर्लफ्रेंड भी बना लेना। अच्छा चलो, मैं इसी नर्स को बहू के तौर पर कबूल कर लूँगा। अब वो तेरा फर्स्ट क्रश है तो मैं इसके लिए मना नहीं कर सकता। तो फिक्र मत कर, मैं जालिम बाप बिल्कुल साबित नहीं होने वाला। प्यार मोहब्बत के मामले में तुम बहुत स्वीट हार्ट किस्म का इंसान हूँ मैं। उसके रोने पर वो बौखला कर उठ बैठा था और एक अच्छे बाप की तरह रोयाम को उसकी पसंद की चीज़ों की ऑफर भी देने लगा। लेकिन रोयाम किसी भी अच्छे बच्चे की तरह बिल्कुल अपना मुंह बंद नहीं कर रहा था। वो रोए जा रहा था। उसने एक नज़र रूह की तरफ देखा, जो शायद आज बहुत दिनों के बाद पुरसुकून नींद सो रही थी। वो उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। आहिस्ता से उसने रोयाम के नन्हे से वजूद को अपने सीने से लगाया और उसे उठाकर बाहर ले आया। क्या हो गया है यार, इस तरह से क्यों रो रही हो? वो उसके नाजुक से वजूद को अपने सामने करते हुए सोफे पर बैठ गया था। उसके दोनों हाथों में वो बिल्कुल कोई गुड्डा सा लग रहा था। यानी किस तरह से उसे अपने सामने रखने और हाथ में उठाने पर वो खामोश हो गया था। ये की ना यारिम काज़मी की बेटे जैसी बात, क्यों रो रही थी? ऐसे कौन रोता है? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए कितना कुछ सह चुकी है, और अब रो रो कर तो उसकी नींद खराब करने वाले हो तुम। 9 महीने एक भी रात ठीक से सो नहीं पाई वो, और तुम कैसे 4 दिन से सो रहे हो और सारा दिन भी सोते रहते हो, लेकिन रात को फिर भी तुम्हें मेरी रूह की नींद खराब करनी है। क्यों भाई? तुम्हारे बाप का राज है क्या? ना बेटा, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा।
मेरी रूह ने तुम्हें दुनिया में लाने के लिए अपनी नींद कुर्बान की है। अब तुझे भी अपनी माँ को बिल्कुल तंग नहीं करना, और अगर तुमने ऐसा तंग किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। वो उसे धमकी दे रहा था, जबकि रोयाम उसके चेहरे की एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराए जा रहा था। चलो अब जल्दी से किचन में चलते हैं, तुम्हारे लिए दूध वगैरह बनाते हैं और फिर तुझे सुला देते हैं, क्या ख्याल है? वो उसके चेहरे को देखते हुए उठा। एक हाथ से उसके नन्हे से वजूद को थामे हुए वो उसके लिए दूध बनाने लगा था। रूह को उसने दिन में 3-4 बार दूध बनाते हुए देखा था। वो यारिम काज़मी था, उसे किसी भी चीज़ को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, देखना ही काफ़ी था। थोड़ी ही देर में वो उसके लिए दूध बनाकर वापस सोफे पर आ गया। उसको बिल्कुल रूह वाले अंदाज में दूध पिलाया, लेकिन दूध पीने के बाद भी रोयाम सोया नहीं था। अरे यार अब सो जा, तेरा पेट भी भर गया, क्यों नहीं सो रही? यारिम ने ज़रा सख्ती से पूछा था। वैसे यार तेरी भी गलती नहीं, सारा दिन तो सोता रहता है, अब तो सोएगा कैसे, है ना? यही बात है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम सो नहीं सकते, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा बाप है ना, उसमें कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। अभी दुनिया में अभी आए हो तो हमारे लिए तो एक मेहमान हो। यारिम काज़मी मेहमानों की खूब खिदमत करता है। वैसे तो तुम सोच रहे होंगे मैं तुम्हारे सामने बार बार अपना नाम क्यों ले रहा हूँ, ताकि तुझे याद हो जाए कि तेरे बाप का नाम क्या है, और तुझे भी पता चल जाएगा कि तू किसका बेटा है। चल अब मैं तेरी इंटरटेनमेंट का कोई सामान करता हूँ। वैसे ये खिलौना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो एक प्लास्टिक की गाड़ी को अपने हाथ में लेके उसे दिखा रहा था। लेकिन तुम फिलहाल इसके साथ नहीं खेल सकते क्योंकि बहुत छोटे हो तुम। वैसे मेरे पास भी एक खिलौना है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। वो अपनी जेब से एक ब्लेड निकाल कर उसे दिखाते हुए बोला, ये मेरा फेवरेट खिलौना है और उसके साथ खेलते हुए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन इसके लिए भी तो बहुत छोटे हो तुम। मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल तुम्हें किसी भी खिलौने के साथ खेलने के काबिल हो तुम। तुमसे तो हाथ में पकड़ा भी नहीं जा रहा। ये उसकी गाड़ी उसके पेट से उठाते हुए वो फेंक चुका था। फिल्म देखने चलते हैं, चलो आ जाओ दोनों बाप बेटा मिलकर एक फ़िल्म देखते हैं। द एवल डेथ। फ़िलहाल यहाँ पर बस यही एक फ़िल्म है, बहुत फ़नी है, मिलकर देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा, वो कहते हुए फ़िल्म लगाने लगा था। वैसे तुम्हारी माँ तो बहुत रोमांटिक मूवी देखती है, इस टाइप की फ़िल्में पसंद नहीं है, और सच कहूँ तो उसके साथ बैठकर रोमांटिक फ़िल्म देखने का अपना ही मज़ा है। अब मैं तुम्हारे साथ बैठकर तो रोमांटिक मूवी देखने से रहा, हम दोनों इसी फ़िल्म को एंजॉय करेंगे। वो रिमोट अपने साथ लाता प्लेयर ऑन कर चुका था। रोयाम को अपने साथ सोफे पर ज़रा ऊंचा करके बिठाया था ताकि वो टीवी को ठीक से देख सके, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि फ़िलहाल वो बैठने के काबिल भी नहीं है। यार एक तो क्या चीज़ है, तुझसे सीधा बैठा भी नहीं जाता क्या? चल आ जाओ, मेरी गोद में ही आ जाओ। अपनी गोद में रखते हुए उसे एहसान करके बोला था। फिल्म शुरू हुई और यारिम ने खूब इंजॉय किया, और शायद रोयाम ने भी। रोयाम फिल्म की तरफ कम और यारिम के चेहरे की तरफ ज़्यादा देख रहा था। यारिम के हंसते चेहरे को देखकर वो भी बार बार खिलखिला उठता। फिल्म के एंड पर यारिम को अच्छी खासी नींद आने लगी थी, क्योंकि पिछले 4 दिन से अस्पताल में होने की वजह से उसे सोफे पर एक दिन भी अच्छी नींद नहीं आई, और दूसरी तरफ ये फिक्र लगी रहती कि ये ना हो रूह को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसीलिए वो नींद में भी अलर्ट ही रहता था। इस वक्त ऐसे बहुत नींद आ रही थी उसे, लेकिन वो जानता था कि उसके नन्हे से शहजादे को उसकी ज़रूरत है। वो रूह को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। फिल्म ख़त्म होने के बाद वो रोयाम के लिए फिर से दूध बनाने लगा था। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उसे हर 2-2.5 घंटे के बाद दूध देना था, और अब तकरीबन 2 घंटे तो हो ही चुके थे उसे दूध पिए हुए। अपने लिए चाय का कप बनाकर उसने रोयाम के लिए भी तैयार किया। आपने चाय का कप रोयाम की बोतल के साथ टच करके उसने ड्रिंक शेयर करने वाले अंदाज में चेयर्स किया था। रोयाम की दूध की बोतल आधी होने के बाद उसने गंदा सा मुंह बनाया। यारिम ने समझकर बोतल उससे दूर रख दी थी। अभी है कितना सा नखरे दिखा रहा है बेटा, 6-7 महीने तक तो तुझे यही बेसवाद बेजायका दूध ही पीना है। मैंने भी यही पिया है। अगर तेरी दादी जिंदा होती तो तुझे बताती। चल अब आजा, ज़रा बाहर लॉन में चलते हैं, अजान होने में अभी काफ़ी वक्त है, गर्मी भी काफ़ी है, चल ठंडी हवा लेते हैं। वो दोस्ताना अंदाज में उसे उठाकर बाहर की जानिब आ गया था, और उसकी आहट पाकर शोनू भी आहिस्ता आहिस्ता उसके पीछे बाहर निकल आया। क्या बात है मिस्टर शोनू, तुम इतनी सुबह सुबह जाग रहे हो? उसे अपने पीछे आते देखकर यारिम ने खुशगवार अंदाज में कहा था। उसके अंदाज पर शायद नहीं, यकीनन शोनू भी हैरान हुआ होगा, क्योंकि आज तक यारिम ने उससे इस लहजे में बात नहीं की थी, और यारिम ने भी शायद ज़िंदगी में पहली बार इतनी बातें की थी। वो बहुत कम बोलता था, सिर्फ ज़रूरत में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज या फिर रूह के सामने वो अपने दिल की हर बात करता। लेकिन उसने खुद नोट किया था कि जो बातें वो
वो रोयाम से कर रहा था सारी बेफजूल और बेमकसद थी, ऐसी बातें जिनका कोई सिरा ही नहीं था, लेकिन वो जानता था कि उसका बेटा उसकी सारी बातें बहुत ही इंजॉय कर रहा है। इसीलिए तो वो खामोश नहीं हुआ, बल्कि अब भी वो अपने ही दिन में रोयाम से बातें किए जा रहा था, अपनी ही धुन में वो रोयाम से बातें किए जा रहा था, जिनको इनके साथ चलता शोनू भी बड़े गौर से सुन रहा था। रू ने नींद में अपना हाथ बेड पर अपने दाएं तरफ रखा तो वहाँ किसी का वजूद महसूस न करके उसकी आँख खुल गई थी। ना तो यहाँ यारिम था और ना ही रोयाम। वो तेज़ी से उठी थी, वो दोनों गायब थे, मतलब वो जहाँ भी थे एक साथ थे। जाहिर सी बात है रोयाम खुद से उठकर कहीं जा नहीं सकता, उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो बाहर की जाने माने लगी जब खिड़की से लान में टहलते यारिम को उसकी गोद में रोयाम को देखा, जबकि शोनू उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। उसने सुकून की सांस ली थी। रोयाम यारिम के साथ था, वो बिल्कुल भी रो नहीं रहा था, बल्कि यारिम की बातें उसे अच्छी लग रही थी। रू चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए उठी थी। उसने मुंह पर हाथ रखते हुए जमाई ली थकावट से भरपूर अंगड़ाई लेकर वो दोबारा बेड पर आ गई थी। अपने ऊपर कंबल फैलाते हुए बेड पर लेटी और एक बार फिर से आंखें बंद कर ली थी। हाँ, उसे अब फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका यारिम उसकी रोयाम को संभाल लेगा। थोड़ी देर पहले जो नींद उसे बाय बाय कहकर भाग गई थी, एक बार फिर से उस पर हावी होने लगी। थोड़ी देर में वो गहरी नींद में उतर चुकी थी। न जाने कब ठहरते ठहरते रोयाम की आंखें बंद हो गई थी। यारिम को बिल्कुल एहसास नहीं हुआ था कि वो सो चुका है। वो कब से इस नन्हे से वजूद को अपने साथ लगाए बस टहलता जा रहा था। ये बेमकसद बेमंजिल सा सफ़र से बहुत अच्छा लग रहा था। शोनू ने भौंकते हुए उसे बताना चाहा कि रोयाम सो चुका है। पता नहीं कैसे वो जान गया था। यारिम ने एक नज़र शोनू को देखा और फिर रोयाम की जानिब। सोते हुए वो बिल्कुल कोई मासूम सा फरिश्ता दिख रहा था। अरे ये तो सो गया। यारिम उसे देखते हुए मुस्कुराया तो शोनू भौंकते हुए उछला था, जबकि यारिम ने अपने एक हाथ की उंगली अपने होठों पर रखकर उसे चुप करवाया था। शोर नहीं करना, वो सो गया है, चलो उसे बेडरूम में रखते हैं। वो शोनू को कहता हुआ आगे चल दिया और वो उसी के अंदाज में उसके पीछे पीछे आ रहा था। कमरे में कदम रखा तो रूह गहरी नींद सो रही थी। फर्क बस इतना था कि रात को वो गलती से यारिम की जगह पर सो गई थी। इस वक्त वो अपनी जगह पर थी। यारिम आहिस्ता से रोयाम को बेड पर लेटाता है और खुद भी बेड पर लेट गया, जबकि शोनू कमरे में ही बने छोटे से गद्दे पर लेट चुका था। मिस्टर शोनू, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ, क्योंकि थोड़ी ही देर में वो सारे नमूने आ जाएंगे। उसने सबको याद करते हुए सोचा, जो कल रात यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। शारिफ तो बार बार दरवाजे तक जाकर वापस आ जाता। किचन तकरीबन उसे घसीटते हुए अपने साथ लेकर गया था। उसका बस चलता तो वो रोयाम को खुद से दूर ही ना करता। और कल मैं जल्दी आ जाऊंगा का वादा भी कर दिया था। अब उसकी जल्दी कितने बजे होती थी यारिम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उनके आने से पहले पहले वो अपनी नींद पूरी कर लेना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि बच्चों के शोर शराबे और शारिफ की मस्तियों में नींद तो उसे हरगिज़ नहीं आएगी। यारिम की आंख 10 बजे के करीब खुली थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन बाहर से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। उस वक्त कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। वो काफ़ी देर तक छत को घूरता रहा। अपने बाजू पर से अभी तक रोयाम का लम्स महसूस हो रहा था, जिसे महसूस करके वो मुस्कुराया, फिर फ्रेश होकर बाहर निकल आया था, जहाँ तकरीबन सब लोग ही थे सिवाय सारिम के। उसे अपनी ड्यूटी पर जाना था, क्योंकि डॉन की हाँ बेटा पैदा होने की खुशी में उसे छुट्टी तो हरगिज़ नहीं मिलनी थी। रोयाम इस वक्त मासूमा की गोद में था। रू किचन में उसका दूध तैयार कर रही थी। उसने आहिस्ता से मासूमा को इशारा किया तो मुस्कुरा के रोयाम को उसकी गोद में रख गई। जब बच्चे होते हैं तो आपको सारी रात जागना पड़ता है। खिज़र उसे देखते हुए इसी अंदाज में बोला कि यानी मुस्कुराया। हाँ, बस अल्लाह ने तोहफा दिया है तो संभालना तो पड़ेगा। वो रोयाम के चेहरे को नरमी से छूते हुए बोला। रूह बता रही थी कि तुम सारी रात जागते रहे, इसीलिए सुबह इसने तुम्हें जगाने नहीं दिया, और हमने भी पूरी कोशिश की कि हम बिल्कुल शोर शराबा ना करें। कुछ शोनू साहिब ने हम पर अपनी हुकूमत चलाई हुई थी। ज़रा सी ऊंची आवाज़ होती तो वो गले पड़ जाता है। शारिफ ने कहते हुए लगे हाथों शोनू की शिकायत भी आज पहली बार यारिम को वो इतना अच्छा लगा था। वैसे तो खिज़र ने अपनी बच्चियाँ होने के बाद लैला को 1.25 महीना कहीं भी आने जाने नहीं दिया था और ना ही ज़्यादा लोगों से मुलाकात करने दी थी, लेकिन रूह का मामला अलग था। वो बहुत कम लोगों को जानती थी और बहुत कम लोगों से ताल्लुक़ रखती थी, और यारिम ने इस पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। तभी तो वो बिल्कुल रिलैक्स थी और मज़े से अपने इन दिनों को एंजॉय कर रही थी। रोयाम को खिज़र के हवाले करके किचन में आया, जहाँ वो इसके लिए दूध बना रही थी। उसके किचन में आने पर उसने मुस्कुरा के यारिम को देखा था, फिर खुद उसके करीब आकर उसकी बाजू लपेटते उसके सीने पर सरक कर बोली, यारिम मैंगो मैंगो सो मच। उसका अंदाज़ बहुत मीठा था। यारिम मुस्कुराया था।
आई लव यू टू मेरा बेबी उसके दोनों गालों को इंतहाई शिद्दत से चूमते हुए बोला। इससे पहले कि रूह से दूर होती उसे बाहर से रोने की आवाज़ सुनाई दी थी और अयाम के रोने पर वो दोनों बाहर की तरफ भागे थे। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह।